अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की गर्मी की तैयारी। अलका बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जब से गर्मियां शुरू हुई हैं तू खर्चे पर खर्चे कर रही है। हर साल गर्मी में तू बहुत खर्चा करती है और आज तो हद ही कर दी है। तो माँ जी, इसमें गलती क्या है? ये खर्च मैं कोई बेफालतू में तो नहीं कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ ताकि हम लोग गर्मी से बच सकें। अरे जरा अपनी देवरानी को देख, बेचारी के पास गर्मी से बचने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कैसे जुगाड़ करके गर्मी से बचने की तैयारी करती है और एक पैसा भी खर्च नहीं करती, और एक तू है। अच्छा माँ जी, आज तो आपको बड़ी याद आ रही है अपनी गरीब बहू की। बोलिए मत, मुझ में और मेरी गरीब देवरानी में बंटवारा करवाने वाले भी आप ही थी। गलती हो गई मुझसे जो मैंने ये कदम उठाया, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैंने साफ मना कर दिया है। अगर ये हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरकार क्यों सरस्वती ने अपनी ही दोनों बहुओं में बंटवारा किया? कहाँ एक तरफ जेठानी को महलों जैसा बड़ा घर, ऐशो आराम, पैसे मिले थे, तो वहीं गरीब देवरानी मिट्टी के घर में अपनी घर गृहस्थी बसा रही थी। आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी और सोनाक्षी की शादी तो आपने ही करवाई है ना? आपने ही तो हमें आशीर्वाद दिया था, और अब आप ही सोनाक्षी और अलका भाभी में बंटवारा कर रही हैं। ये शादी मैंने सिर्फ तेरे जबरदस्ती करने पर करवाई है। तुझे ही शौक था एक गरीब लड़की को घर की बहू बनाने का। शादी तो मैंने करवा दी, लेकिन एक गरीब लड़की मेरी बहू बनकर इस घर में नहीं रह सकती। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने बंटवारे में तुम्हें बगल वाला घर दे दिया है। माँ जी, आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन इन्हें मत दीजिए, ये तो आपके बेटे हैं ना। ये जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह से ही हुआ है। इसे ही प्यार करने का शौक था गरीब लड़की से, अब पछताए जिंदगी भर। घर में आई दोनों नई नवेली बहुओं में सरस्वती बंटवारा कर देती है। जहां अपनी मर्जी से लाई अमीर घर की बहू अलका को रहने के लिए बड़ा घर, ऐशो आराम, हर चीज मिलता है, तो वहीं अपने बेटे की पसंद से आई गरीब सोनाक्षी को एक छोटा सा कमरा। सोनाक्षी, मुझे माफ कर दो। तुम क्या क्या सपने लेकर आई थी मेरे साथ इस घर में, और माँ ने क्या कर दिया। मुझे नहीं पता था कि माँ इस तरह तुम में और भाभी में बंटवारा कर देंगी। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती तो सारी मेरी है। मेरी वजह से अब आपको भी गरीबों की तरह इस जगह गुजारा करना होगा। आप घबराइए मत, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी घर गृहस्थी अच्छे से बसाने की। घर के बंटवारे के साथ साथ सरस्वती अपने छोटे बेटे को बिजनेस से भी निकाल देती है, जिसके चलते अब पवन एक छोटी सी किराने की दुकान में काम करता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। सोनाक्षी और अलका का 5-5 साल का बेटा होता है। सर्दियां खत्म हो चुकी थी और अब धीरे धीरे गर्मी का मौसम शुरू हो रहा था। देखो न्यूज़पेपर में क्या आया है, इस बार तो कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ने वाली है। पिछले सालों से इस साल कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ेगी, इसीलिए मैंने सबसे पहले घर के सारे एसी की क्लीनिंग करवा दी, और अब तो मैं सोच रही हूँ कि किचन में भी एसी लगवा दूं। अलका, किचन में एसी कौन लगवाता है? और कौन सा तुम किचन में पूरे दिन रहती हो जो तुम्हें एसी की जरूरत पड़े? पूरा दिन ना सही, लेकिन कुछ घंटे तो रहती हूँ। अब आपका लंच और खाना बनाना, राज का लंच बनाना, और माँ जी को भी तो बीच बीच में कुछ खाने की चीज चाहिए होती है, इसलिए मैंने सोच लिया है कि इस साल तो मैं रसोई में भी एसी लगवाऊंगी। अमीर जिठानी की गर्मियों की तैयारियां कुछ इस तरह से शुरू होती हैं। सबसे पहले अलका अपने किचन में गर्मी से बचने के लिए एसी लगवा देती है और एसी की ठंडी हवा में खड़े होकर खाना बनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब देवरानी अभी भी गर्मी से जूझ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हमारा टेबल फैन भी अब ठीक से काम नहीं करता, इसके अंदर से कितनी धीमी धीमी हवा आ रही है। माँ, कुछ करो ना गर्मी से बचने के लिए। बेटा, गर्मी तो सच में काफी ज्यादा हो रही है। तुम्हारे बाबा की तो तनख्वाह भी अभी तक आई नहीं है। वो कह रहे थे कि जैसे ही तनख्वाह आएगी सबसे पहले इस टेबल फैन को ठीक करवाएंगे। अभी तो तनख्वाह मिलने में समय है, तब तक मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ, तुम परेशान मत हो। अपने घर के अंदर गर्मी से परेशान सोनाक्षी अब गर्मी से बचने के लिए गीली मिट्टी और गोबर का लेप बनाती है और उसे अच्छे से घर की बाहरी दीवारों और छत की लिपाई कर देती है, जिसके चलते अब घर में हल्की हल्की ठंडक होती है और वो लोग थोड़ा बहुत गर्मी से बच जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रसोई में एसी लगवाने के साथ साथ अलका सारी बालकनी में भी पंखा लगवा देती है। तूने बालकनी में पंखे क्यों लगवा दिए? बालकनी में हमारा क्या काम है? क्यों नहीं है माँ जी, अब पूरा दिन कमरे में थोड़ी ना बैठ सकते। देखिए, मैंने सारी बालकनी में पंखे लगवा दिए हैं। पहले तो हम सिर्फ शाम को ही बालकनी में निकलते थे, लेकिन अब दोपहर में भी आ सकते हैं। तुझे तो पैसे खर्च करने का बहाना चाहिए। सरस्वती इतना बोल ही रही होती है कि तभी सरस्वती अपनी बालकनी से देखती है कि उसकी गरीब बहू आंगन में छांव में बैठकर बांस से हाथ पंखा बना रही है और धूप में कुछ मिट्टी के बर्तन सूख रहे हैं। वैसे मानना पड़ेगा सोनाक्षी,
अभी मेरी तनख्वाह मिलने में समय है और तुमने कितना अच्छा जुगाड़ कर दिया। इन बांस की लकड़ी से तुमने हाथ पंखा बना लिया और मिट्टी की मदद से मिट्टी के बर्तन। अब तो मिट्टी के बर्तन की ठंडक की वजह से तुम्हारा बनाया हुआ खाना भी नहीं खराब होगा। सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं बल्कि अपने तरुण के लिए मिट्टी की बोतल भी बनाई है। और अब तो मैं जमीन पर भी मिट्टी से अच्छे से लिपाई करती हूँ, जिससे अब जब हम रात में सोएंगे तो हमें ठंडक महसूस होगी। अपनी गरीब बहू की इतनी समझदारी को देख सरस्वती मन ही मन काफी खुश होती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। मैंने तो आपसे बस वाटर पार्क ले जाने के लिए कहा था और आपने तो छत पर ही पूल बना दिया। माँ आप तो बेस्ट हो। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, अभी तुम और मैं गर्मियों के कपड़ों की शॉपिंग भी करने चलेंगे। इतनी गर्मी में इतने हैवी हैवी कपड़े नहीं पहने जाते हैं। अलका और राज दोनों गाड़ी में बैठते हैं और शॉपिंग के लिए एक बड़े से मॉल में जाते हैं। अलका सभी के लिए काफी महंगे महंगे और हल्के कपड़े खरीदती है और वहीं अपने बेटे को मैंगो शेक भी पिलाती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब देवरानी घर में रखे कुछ सूती के कपड़े से सबके लिए कपड़े बना देती है। सोनाक्षी के पति पवन को आज तनख्वाह मिलती है। घर आते हुए पवन को एक कबाड़ी की दुकान पर कूलर दिखता है, जिसे लेकर पवन घर आ जाता है। आप ये कूलर तो लेकर आ गए, लेकिन इसके अंदर से काफी हल्की हल्की हवा आ रही है। इसकी हवा को तेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब नई मोटर के लिए तो काफी पैसे लगेंगे, कुछ देसी जुगाड़ ही करना होगा। सोनाक्षी उस कूलर को गीली मिट्टी और घास की मदद से अच्छे से ढक देती है, जिसकी ठंडक से अब उसे कूलर के अंदर से भी ठंडी हवा आने लगती है। साथ ही साथ उस कूलर के पानी में भी सोनाक्षी बाहर से 10-20 रुपए की बर्फ डालकर ठंडी हवा खाती थी। गर्मी से बचने की तैयारी में सोनाक्षी और उसका पूरा परिवार रात में गीला कपड़ा ओढ़कर सोते थे। तो वहीं लू से बचने के लिए सोनाक्षी कभी अपने परिवार वालों को सत्तू बनाकर पिलाती तो कभी नींबू पानी। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर जेठानी। ये देखिए मैं आप सभी के लिए क्या लेकर आई हूँ। कल ही मैंने ये ऑनलाइन ड्रिंक मंगवाई है, काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। इसे पीकर आप सभी को काफी ठंडक महसूस होगी। इन गर्मियों की तैयारी में तुमने कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए हैं। तुमने मेरे 2 क्रेडिट कार्ड का बैलेंस पूरा खत्म कर दिया है और ये ड्रिंक ये भी मुझे काफी महंगी दिख रही है। हम गर्मी में नॉर्मल नींबू पानी, सत्तू का शरबत और ये रोज भी तो पी सकते हैं। भला कोल्ड ड्रिंक में इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? आप लोगों को तो मेरे एफर्ट्स दिखते ही नहीं। कम से कम अपनी गरीब देवरानी की तरह तो नहीं हूँ जो जुगाड़ कर करके गर्मी से बच रही है। आप लोगों को तो मेरे एफर्ट्स दिखते ही नहीं है। अलका हर रोज गर्मी में अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाती। अलका का बेटा आइसक्रीम खाते हुए तरुण के सामने काफी शो ऑफ करता। ये देखो तरुण, माँ ने मेरे लिए कितनी महंगी आइसक्रीम मंगवाई है पता है। ये आइसक्रीम पूरे 500 रुपए की है। तुम तो कभी इतनी महंगी आइसक्रीम नहीं खा सकते हो, तो इसका रैपर टेस्ट कर लो। इस पर भी काफी सारी आइसक्रीम लगी है। मुझे इसका रैपर टेस्ट नहीं करना है। मैं भी माँ से कहकर आज ही आइसक्रीम मंगवा कर खाऊंगा। राज की देखा देखी तरुण भी अपनी माँ से महंगी आइसक्रीम की जिद करता है और पैसों की कमी के चलते सोनाक्षी सिर्फ तरुण को एक 5 रुपए का बर्फ का गोला और 5 रुपए की चुस्की दिला पाती है और बेचारा तरुण गर्मी में वहीं खाकर रह जाता है। अपनी गरीबी से सोनाक्षी काफी परेशान थी, लेकिन बेचारी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। तो वहीं अब अमीर जेठानी गर्मी से बचने के लिए पूरे घर में सेंट्रलाइज्ड एसी लगाने के लिए बात करती है, जिसके चलते सरस्वती उस पर काफी गुस्सा करती है और अपनी सास के मना करने के बावजूद भी अलका घर में सेंट्रलाइज्ड एसी लगवा देती है। अलका तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने घर में सेंट्रलाइज्ड एसी लगवा दिया। अरे घर में चारों तरफ एसी हैं, इसके बावजूद भी सेंट्रलाइज्ड एसी को लगवाने की क्या जरूरत थी? तुमने तो मेरे सारे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस खत्म कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अकाउंट में भी मेरे सारे बैलेंस को तुमने आधे से ज्यादा कम कर दिया है। अब देखो कुछ नहीं बचा है मेरे अकाउंट में। और मैं बिजनेसमैन हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अंधा पैसा है। मेहनत करता हूँ तभी पैसा आता है। मुझे नहीं पता था कि आपके अकाउंट के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। आई एम रियली सॉरी। सही कहा है किसी ने कि अंग्रेज चले गए और अपनी सॉरी छोड़ गए। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम देवरानी जेठानी में बंटवारा किया। एक तरफ मेरी गरीब बहू है, बिना पैसों के किस तरह गर्मी की तैयारी की है उसने, और एक तरफ तू है जो जब देखो पैसे उड़ाती रहती है, कभी खाने पीने में, कभी कपड़े में, तो कभी ये। बस अब बहुत हुआ। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। जो गलती मैंने 5 साल पहले की थी ना, मैं अब उसे खत्म कर रही हूँ। सरस्वती अपनी गरीब बहू के घर जाती है और उससे माफी मांगकर अपने गरीब बहू और बेटे पोते को घर ले आती है और अब घर में लगे सारे एक्स्ट्रा एसी और पंखे को भी हटा देती है और अब सरस्वती के अकॉर्डिंग ही घर में सारी चीज होती है। तो वहीं दोनों देवरानी जेठानी के बीच में भी जो भी मनमुटाव था वो अब खत्म हो जाता है और दोनों फैमिली साथ में रहती है।
आइए आइए, ताजी और हरी सब्जियां लीजिए, बिल्कुल सस्ती मंडी भाव रेट पर। आलू, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। रहने दे पवन, आवाज लगाने का कोई फायदा नहीं। लोग तो उस मोमोज वाले के स्टॉल पर भीड़ लगाए खड़े हैं। सचमुच भैया, जब से इस मोमोज वाले ने बाजार में ठेला लगाया है, हम सब्जी वालों की तो बिक्री ही बंद हो गई है। बेचारे दोनों भाई सब्जी की रेडी लगाए मुंह लटकाकर मोमोज के ठेले पर देख रहे थे, जहां ग्राहक चाव से मोमोज खा रहे थे। वाह भाई वाह, क्या तीखे और चटपटे मोमोज बनाता है तू। मुझको तो ये फुल प्लेट पनीर मोमोज भी कम पड़ गया। हाफ प्लेट पनीर मोमोज और हाफ चिकन मोमोज लगा दे। जी जी, अभी लगाता हूँ। औरत स्वाद लेके गपागप मोमोज खा जाती है। कितने पैसे हुए भैया? जी, फुल प्लेट पनीर मोमोज और हाफ प्लेट चिकन मोमोज के आपके 250 हो गए। ये लो। मोमोज खाकर वो औरत जैसी जाने लगती है तो सरजू टोकता है। अरे ओ बहन जी, आप सब्जी नहीं ले जाओगी क्या? आपके आधी किलो शिमला मिर्च और 1 किलो आलू तोल के रख दिया है। अरे भैया, अभी तो जो पहले की सब्जी ले गई थी वही फ्रिज में पड़े पड़े सड़ रही है, खत्म हो जाएगी तो बाद में ले जाऊंगी। जी अच्छा, कोई बात नहीं जी। बड़ी मुश्किल से उस दिन 2-4 लोग ही सब्जी खरीद कर ले जाते हैं, जबकि मोमोज वाला 7-8 बजे ही सारे मोमोज खत्म करके चला जाता है। दोनों भाई दिल उदास किए घर आ जाते हैं। सविता, मधु, जरा जाकर सब्जी उठवा दो। पापा और चाचा सब्जी बेचकर आ गए, चल मनु हम भी चलकर सब्जी उठवाएंगे। पूरा परिवार सब्जी उठाने के लिए बाहर आता है, तभी सविता, अजी ये क्या, आज तो सारी की सारी सब्जी आप दोनों भाई जैसे रेडी पर सजा कर ले गए थे वैसे ही बचा कर ले आए हैं। वो आज सब्जी का बाजार काफी मंदा था। अरे तो थोड़ा सस्ते दाम में ही सब्जी खत्म कर देता ना सरजू, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ रही है, रात भर में सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। अजी चिंता मत करो, मैं सब्जियों को हवा लगा दूंगी। माँ, तुम सुबह सुबह इन सब्जियों की छटाई कर देना, क्योंकि मैं सुबह इन सब्जियों को फेरी मारकर खत्म कर दूंगा। सरजू अपने गरीब परिवार वालों की शक्ल देखकर ऊपरी तरह से मुस्कुराया था, लेकिन दिल में हजारों चिंता उथल पुथल मचा रही थी। कमरे का किराया चुकाना और सबका पेट भरवाने सब्जी बेचकर भी वो इन दिनों पूरा नहीं कर पा रहा था। बस किसी तरह 2 टाइम की रूखी सूखी रोटी चल रही थी। इसके अलावा परिवार के पास ना तो कोई बचत थी और ना कभी कोई अच्छा खाना उनके घर में बनता था। भाभी, जल्दी से खाना लगा दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या बनाया है वैसे? देवर जी, मसूर की दाल और रोटी बनाई है और आलू का चोखा है। दाल रोटी चोखा देखकर पवन चिढ़कर बोलता है, भाभी ये आप किस ढंग का खाना बनाती है? दाल रोटी चोखा कोई खाना है? कभी थोड़ा चटकदार खाना बना लिया करो। सच में बहू, ये सब्जी रोटी दाल चावल खाकर मन भर गया है, कभी कुछ अच्छा बनाया करो। ये सही है, तुम ससुर देवर पति सब राशन पानी लेकर चढ़ जाओ। अरे वो बेचारी भी क्या करे, उसे जो बनाने को मिलेगा वही तो बनाएगी। सीता के झड़ने पर घर के सारे मर्दाना मुंह सुखाकर दाल रोटी चोखा खा लेते हैं। तभी अगली सुबह रेडी पर रखकर मोमोज वाला आता है। मोमोज खा लो, तीखे तीखे मोमोज खा लो, चटपटे पनीर मोमोज, चिकन मोमोज, पत्ता गोभी मोमोज, आओ आओ प्यारे बच्चों खा लो, मोमोज खा लो। मोमोज वाले की आवाज सुनते पड़ोसन निकिता अपने बेटे के साथ आती है। अरे ओ भैया, जरा 1 प्लेट पनीर मोमोज और 1 प्लेट चिकन मोमोज लगा दो। बहन जी, फ्राई मोमोज तो फुल प्लेट 100 रुपए है और ये स्टीम वाली 150, कौन से लगाऊं? दोनों में से खिला दो। ये लीजिए आपका मोमोज। निकिता अपने बेटे के साथ बड़े मजे से मोमोज खाती तो वहीं गरीब ससुराल वालों का मोमोज की खुशबू से मन खींच रहा था। तभी दोनों बच्चे मोमोज खाने की जिद पकड़ लेते हैं। माँ, पिताजी मुझको भी मोमोज खाना है, मोमोज खिला दो। खुशबू, माँ ने घर में रोटी बना रखी है ना, जाकर खा लो। नहीं नहीं, मुझको मोमोज खाना तो खाना है। पापा बस 10 रुपए दे दो। अपनी मासूम सी बच्ची को ऐसे गिड़गिड़ाते देखकर सरजू का दिल निकल आता है। ठीक है, ये ले 10 रुपए और खा ले मोमोज। खुशबू को पैसे मिलने पर मनु भी मुंह फुलाकर रोते हुए बोलता है, माँ, पिताजी ने सिर्फ खुशबू दीदी को मोमोज खाने के लिए पैसे दिए, मुझको भी मोमोज खाने, मुझको भी पैसे दिलवाओ। मनु, पिताजी के पास और पैसे नहीं हैं, दीदी में से खा लेना एक तुम भी। अंकल अंकल, मुझको भी 1 प्लेट चिकन मोमोज दे दो। और खुशबू की बच्ची तेरे पास इतने पैसे हैं कि मोमोज खरीद सकेगी। हाँ देखो, पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए हैं। ये सुनकर मोमोज वाला भड़क कर उसे भगाने लगता है। अच्छा, तो तुझे 10 रुपए में 1 प्लेट चिकन मोमोज चाहिए? अरे इतने में तो 1 पीस भी नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से।
निर्दयी मोमोज वाले इतनी जोर से बेचारी बच्ची को धक्का मारता है कि उसे हाथ पैर में चोट लग जाती। तभी पूरा गरीब परिवार जुट जाता है और सास झगड़ जाती है। अरे ओ मोमोज वाले, क्यों मारा मेरी पोती को धक्का? तेरा क्या चला जाता जो एक मोमोज मेरी बच्ची को दे देता? क्यों मेरे मोमोज क्या फ्री के लग रहे हैं जो तुम जैसे भिखमंगों को बांटता फिरूं? चलो भागो यहाँ से, टाइम खराब मत करो। पैसे होते नहीं भेज देते बच्चों को खाने के लिए। घमंडी मोमोज वाला गरीब ससुराल वालों का तमाशा बनाकर चला जाता है। वहीं पड़ोसन भी उनके मजे लेती है। इसीलिए कहते हैं कि जितनी चादर हो इंसान को तो नहीं पैर फैलाने चाहिए। चल बेटा। बोझिल दिल के साथ गरीब ससुराल वाले अपने खांचे में लौट आते हैं। अच्छा, तो हम सब्जी बेचने जा रहे हैं। रात को बनाने के लिए कोई सब्जी तो निकाल दीजिए। पहले ही निकाल कर रख तो दिया है। पकड़, कैसे लाल लाल हो गया है। और ये पत्ता गोभी भी पीले पड़ गए हैं। इसका इस्तेमाल करके सब्जी बना देना। जी ठीक है। थोड़ी देर में सविता खाने की तैयारी में लग जाती है, मगर वही सादी सब्जी रोटी देखकर सब लोग मना कर देते हैं। बहू, मेरा खाना मत बनाना, मेरा पेट भरा हुआ है। माँ जी, ननद जी, आप लोग तो खाएंगे ना? नहीं बहू, मेरा भी जी में चिल्ला रहा है तो मेरा खाना भी रहने देना। भाभी, मेरा भी मत बनाना। बच्चों, तुम दोनों तो खाना खाओगे? हम खाना तभी खाएंगे जब आप हमारे लिए मोमोज बनाओगी। हाँ। दोनों बच्चों की जिद करने पर सविता जुगाड़ लगाती है और उन हरी सब्जियों को घिसने लग जाती है। भाभी, आप इन सब्जियों को घिस क्यों रही हो? कुछ अलग बना रही हो क्या? हाँ, अब तुम जरा इन गोभी को बारीक घिसो, मैं देखती हूँ रसोई में मैदा पड़ा है क्या। सविता राशन के डिब्बे देखने लगती है और फिर राशन की दुकान से आधे किलो मैदा और मोमोज बनाने की सामग्री लेके आती है। कुछ देर बाद मैदा तो अच्छे से गूंद दिया, बस थोड़ी देर में सेट हो जाए तब तक सब्जियों में मसाले मिला देती हूँ, चटनी भी बना लेती हूँ। सविता सब्जी में से निकले ढीले टमाटर का प्रयोग करके तीखी लाल चटनी बना देती है। फिर दोनों नंद भाभी मोमोज में अलग अलग सब्जी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी डालकर फिलिंग करती हैं और स्टीम फ्राई दोनों तरह की सब्जी मोमोज बनाती हैं, जिसकी खुशबू पूरे घर में भर जाती है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है मोमोज की। अरे बहू, जल्दी से परोस भी दे, मेरी तो खाने के लिए जीभ लपलप आ रही है। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। जी बस लाई माँ जी, गर्मा गर्म सब्जी वाला मोमोज का स्वाद लीजिए। थोड़ी देर में दोनों भाई भी सब्जी बेचकर घर आ जाते हैं और जब सविता दोनों को खाने में सब्जी वाला मोमोज देती है तो उन दोनों के चेहरे पर चमक आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज घर में मोमोज बना है। सिर्फ मोमोज नहीं भैया, सब्जी वाला स्पेशल मोमोज बनाया है भाभी ने। टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। जैसे ही गरीब ससुराल वाले सब्जी वाला चटपटा तीखा मोमो खाते हैं तो तारीफ करते नहीं थकते हैं। वाह भाभी, क्या बढ़िया सब्जी वाला मोमोज बनाया है आपने। ये गोभी वाला मोमोज तो सबसे मस्त बना हुआ है और ये गाजर वाला मोमोज भी गजब का लग रहा है। आज तो मोमोज की दावत ही हो गई भाई। पूरे परिवार को सब्जी वाला मोमोज इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो बार बार मांग कर खाते हैं। बहू, तेरे चलते हम लोगों ने इतना स्वादिष्ट सब्जी वाला मोमोज खाया, देख सब कितने खुश हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी कि घर के बाहर ही मैं सब्जी के मोमोज का स्टॉल खोल दूं। आजकल हर कोई मोमोज खाना पसंद करता है। मोमोज में बढ़िया कमाई है और वैसे भी गर्मी के कारण सरजू जी की कितनी सब्जी बेकार होती है, उसका इस्तेमाल करके हम मोमोज बना सकते हैं। सविता की सोच पर उसके गरीब ससुराल वाले समर्थन करते हैं और घर के बाहर उसकी सब्जी के मोमोज का स्टॉल खुलवा देते हैं।